हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज से हमने कक्षा 10 के लिए ये ऑनलाइन वीडियो बनाने स्टार्ट किया है ताकि आप अपने जो आने वाले एग्जाम है, जो 29-30 को आपकी एग्जाम हो रही है, उस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सको और घर बैठे आप अपनी तैयारी कर लो। क्योंकि आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, इसके चलते स्कूल आना आपका बंद है, तो आप घर बैठे तैयारी किस प्रकार करोगे? तो इसके लिए आपके स्कूल के द्वारा आपको आपके घर बैठे पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है। तो कक्षा 10 के लिए हम बात कर रहे हैं। कक्षा 10 में जो अपना चैप्टर चलेगा, लास्ट का चैप्टर रहेगा अपना चैप्टर नंबर 17। उसमें है अपनी आंकड़ों का प्रबंध और उसमें हम समांतर माध्य, माध्यक, बहुलकीय पढ़ने वाले हैं। तो समांतर माध्यक और बहुलक, इनमें लास्ट का क्वेश्चन अपना पेपर में आने वाला है। जो लास्ट का 30 नंबर का क्वेश्चन है वो इसी प्रश्नावली से आपका आना है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें 2 वाक्य होते हैं, यानी समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। इन 3 बातों में से आपको 2 बातें पूछेगा। आपको एक सारणी दे दी जाएगी और उस सारणी में से आपको एक बात, 3 में से आपको 2 चीजें आपको पूछेगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये आशा करता हूं कि आप अपने घर में सभी स्वस्थ होंगे। चलो ठीक है, देखो समांतर माध्य, 3 बात है, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक है। इन 3 चीजों में से सबसे पहली बात अपनी समांतर माध्य। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं समांतर माध्य। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर माध्य। इस समांतर माध्य की 3 विधियां हैं। समांतर माध्य की 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित मान मानकर विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। तो आज हम केवल इसकी जो कल्पित विधि है, क्वेश्चन इस प्रकार आता है, या तो सीधा देगा कि इस जो सारणी दे दी जाएगी उस सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, उसमें विधि का नाम नहीं दिया जाएगा। तो विधि का नाम नहीं तो आप चाहे जो विधि लगा सकते हो। और ज्यादातर आपको ऐसे मिलता है कि निम्न बारंबारता बंटन के लिए कल्पित मान 25 मान का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, या जो भी कल्पित मान दे देता है वो मानकर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। तो मैं इस कल्पित विधि से इस समांतर माध्य को करूंगा। देखना, समांतर माध्य, और मैंने प्रश्न किया कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। और इस बारंबारता बंटन के लिए आपको सारणी दे दी। आपकी जो बुक है या जो पेपर है उसमें सारणी इस प्रकार से आधी सारणी दी होगी। आपको खड़ी सारणी अपनी नोटबुक में बनाना है, आपको खड़ी सारणी आप बनाओगे। ठीक है, ये बात है। अब इस सारणी में देखोगे कि आपको 2 कॉलम दिए होंगे, एक वर्गंतराल का दिया हुआ है और एक जो बारंबारता का आपको कॉलम में दिया हुआ है। वर्गंतराल और बारंबारता का कॉलम आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको समांतर माध्य में 3 कॉलम और बनाने हैं। 2 दिए हुए हैं, 3 और बनाए, टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे? 5। देखो अब वो 5 कॉलम, देखो 2 तो दिए हुए, 3 कॉलम और बनाने हैं, तो मैं 3 कॉलम और बना लेता हूं। देखना, ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और ये अंतिम कॉलम। ठीक है, तो ये कितने कॉलम बना लिए? 5। यानी 2 कॉलम आपको दिए होंगे और 3 कॉलम आपको और बनाने, टोटल 5 कॉलम आपके समांतर माध्य में बनने होते हैं। ठीक है भाई, और लास्ट का कॉलम एक्स्ट्रा है क्यों है? क्योंकि आपको इनका योग करना पड़ेगा। पहला कॉलम होता है वर्गंतराल का जो दिया होता है, दूसरा होता है बारंबारता जो f होती है वो आपको दी होती है। आपको तीसरा कॉलम बनाना है माध्य मान। क्या होता है? माध्य मान। और माध्य मान को आप लिखते हो अक्ष से, माध्य मान अक्ष से। माध्य मान, माध्य किसका? माध्य मतलब बीच की संख्या किसकी लेनी है? जो आपका वर्गंतराल है उसका माध्य मान, बीच का मान आपको लेना है। जैसे
0 और 10 के बीच का 5 दिखता है, तो वो निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है। तो 0 और 10 को जोड़ोगे कितना आएगा 10, और इसका आधा कर दो। 0 और 10 को जोड़ा 10, और इसका आधा किया, आधा करने में 2 का भागना, तो 10 में 2 का दिया 5। या आप सीधा देख सकते हो दोनों के बीच की संख्या कितनी 5। ठीक है, आगे चलिए 10 और 20 को जोड़ा 30, और 30 का आधा किया कितना 15, 30 का आधा किया कितना 15, ये 15 को। अब देखो यहाँ पर ये वापस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ये देखोगे कि इनके बीच में जो वर्ग अंतराल चल रहा है, कितने कितने का अंतर चल रहा है 10 का। 0 से 10, 10 से 20, सभी में अंतराल कितने चल रहा है 10 का। तो आप जो माध्यमान इसका निकाल रहे हो उसमें क्या करोगे, प्रत्येक में 10 10 जोड़ते जाओगे। 5 में 10 जोड़े 15, 10 जोड़े 25, 10 जोड़े 35 और 10 जोड़े 45। तो ये आपने अक्ष निकाल लिया। क्या निकाल लिया, अक्ष का मान आपने निकाल लिया। ठीक है भाई, निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर निकालना है डी, एक और होता है डी का, और डी होता है अक्ष माइनस ए, अक्ष माइनस ए। डी का जो कॉलम होता है वो होता है अक्ष माइनस ए। अक्ष का मान तो ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ए होता है आपका कल्पित मान, क्योंकि कल्पित विधि से हम कर रहे हैं, तो ए होता है कल्पित मान। वो कल्पित मान हमें मानना पड़ता है। ठीक है, तो मानेंगे हम कहां से, इस एफ में से। कहां से मानेंगे, एफ में से। कल्पित मान सॉरी इसे अक्ष में से, कल्पित मान कहां से मानेंगे, अक्ष में से। जो अक्ष का कॉलम हमने बनाया है उसी कॉलम से इस ए का मान निकलेगा। देखो तो मैं यहां पर कर लेता हूं, देखो इस सारणी के नीचे आपको काम करना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, कारण मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको नीचे करना कॉपी में। तो आप लिखोगे कि माना कल्पित मान ए बराबर, कल्पित मान ए मानते हो, और कल्पित मान ए बराबर। अब कल्पित मान ए को माना है इस अक्ष में से, और अक्ष के जो बीच की संख्या है वो देखो 2 ऊपर रहेगी 2 नीचे रहेगी, बीच वाली संख्या 2 ऊपर रहेगी 2 नीचे रहेगी, बीच वाली कितनी है 25। तो कल्पित मान कितना हो गया 25, कल्पित मान कितना हो गया 25। अब कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि 2 ऊपर रहेगी, जैसे 3 ऊपर रहेगी 3 नीचे रह जाएगी, तो बीच में तो कुछ बचेगी नहीं। 3 ऊपर रहेगी 3 नीचे रहेगी, बीच में कुछ बचे नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे 2 ऊपर रह जाएगी 2 नीचे, 2 बीच में रह जाएगी, तो बीच वाले में से 2 में से या तो छोटी चुन लो या बड़ी चुन लो, कोई सी भी संख्या आप चुन सकते हैं, बीच के मान होने चाहिए। तो इसके लिए कल्पित मान कितना आया 25। ठीक है, डी होता है x माइनस ए, डी होता है x माइनस ए। x का मान यहाँ पर कितना 5, तो 5 माइनस ए का मान 25, तो 5 में से 25 घटाएंगे, देखो 5 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 20, किसका माइनस का, क्योंकि 5 में से 25 घटेगा नहीं, हम घटाएंगे 25 में से 5, 20 बचेगा किसका माइनस का, तो ये हो गया माइनस 20। ठीक है, 15 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 10, 25 में से 25 घटाएंगे कितना 0, 25 में से 25 घटाएंगे कितना बचा 0, और 35 में से 25 घटाएंगे, अब प्लस के मान बचने स्टार्ट हो जाएंगे कितना 10, और 45 में से 25 घटाएंगे कितना 20। आप ये देखोगे कि जो 0 के ऊपर तो माइनस के मान आएंगे और 0 के नीचे किसके आएंगे प्लस के। 0 के एक तरफ माइनस करे, एक तरफ एक प्लस के मान आने। ठीक है, वे निकालिए। क्या निकालिए हमने, वर्ग अंतराल दिया हुआ था, बारंबारता दी हुई थी, आपका मान हमने अक्ष का मान या माध्य मान निकाले, दोनों के बीच की संख्या निकाली थी, जो वर्ग अंतराल है उनके बीच की संख्या आपने निकाली। डी होता है x माइनस ए, अक्ष यहाँ पर दिया हुआ है और a का मान हमें मानना पड़ता है, वो मानेंगे इस अक्ष वाले में से बीच का पद हमने कितना माना 25, तो ये आपको लिखना है माना कल्पित मान a बराबर 25। ठीक है, तो a आपने मान लिया, तो अक्ष माइनस a करते गए तो इससे d का कॉलम आपके पास आ गया। एक अंतिम कॉलम बनता है आपका f d, यानी f और d का क्या होता है गुणा, f और d का गुणा। तो ये और कर लेते हैं, देखना f और d का क्या करना है गुणा करना है, यानी देखो f यहाँ पर है d यहाँ पर, इन दोनों का गुणा करना है, इस बीच वाले को छोड़ना आपको, f और d का गुणा। देखो यहाँ पर चिन्ह माइनस है, उस संख्या आनी तो माइनस की, ठीक है, और 6 दूनी 12 यानी 120। यहाँ पर करते चिन्ह तो माइनस का, 10 को 10 से किया 100। ठीक है, ये देखो 0 से घटाओगे 0 बन जाएगा। ठीक है भाई, 7 को 10 से किया कितना 70 हो गया, प्लस का आएगा। 4 को 20 से किया कितना
80, तो ये 80 आ गया। ठीक है भाई, अब ये करना होता है तो टोटल योग का लिखा है, योग एक तो एफ का करना होगा आपको और एक करना होगा एफ डी का, इन दो का योग करना है। तो एफ के योग को लिखते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ, इनका जोड़ कर लो। देखो 6 10 है, या देखो मैं इसे जोड़ रहा हूँ 6 और 4 10, 10 से 10 20, 20 देखो 13 और 7 भी कितने होते हैं 20, 20 और 20 से 40 है। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 40, सिग्मा एफ कितना आ गया 40। सिग्मा एफ डी को जोड़ना है, यानी यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, इस सिग्मा एफ डी का मान चाहिए, तो सिग्मा एफ डी। अब इसे सिग्मा एफ डी और एफ डी में आप देख रहे हो कि माइनस के मान भी है और प्लस के मान भी है, माइनस के मान भी और प्लस के मान भी दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस वाले को अलग जोड़ूंगा और प्लस वाले को अलग जोड़ूंगा। देखो माइनस के तो कितने हो गए, माइनस 120 और माइनस 100, तो माइनस का 220, ठीक है भाई। प्लस वाले कितने हो गए 70 और 80, 150, तो 150 हो गए। अब देखो माइनस के 120 है, प्लस का 150 है, तो माइनस का आना आंसर तो कितना आना है 100, 220 में से 150 गए, माइनस का कितना 70, कितना 70, तो ये आ गया माइनस का 70, कितना माइनस 70। तो सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस 70। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक ए का मान आपने 25 माना है, सिग्मा एफ का आपके पास आया था 40, सिग्मा एफ डी आपके पास आया है कितना माइनस 70, ये हो गया। ठीक है, अब आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, मैं इनको मिटा रहा हूं। आपको क्या कहते हैं समांतर माध्य, तो मैं लिख रहा हूं समांतर माध्य, समांतर माध्य। और समांतर माध्य आपको पता है किससे लिखा जाता है, अक्ष भाग से लिखा जाता है। सूत्र होता है इसका, सूत्र आपको याद करना है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। देखो सूत्र से आपको पता चल जाएगा, सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा मतलब एफ का योग है, सिग्मा मतलब एफ डी का योग, एक तो एफ से एक एफ डी चाहिए। ठीक है, एफ आपको मिलता है, डी निकालने के लिए पहले अक्ष निकालना पड़ेगा, क्योंकि डी होता है अक्ष माइनस से। ठीक है, डी निकल गया, डी निकालने के बाद एफ और डी का गुणा निकाल सकते हो। ठीक है भाई, मान रखते हैं, देखो ए का मान 25 रखना है, प्लस सिग्मा एफ डी का मान किसका है, सिग्मा एफ डी माइनस 70 है, तो इस माइनस 70 मैंने पोस्टर में लगाया, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस एक साथ नहीं आ सकता, बटे सिग्मा एफ का मान 40। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, देखना ये 25 ये चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 0 से 0 कट गया 7/4। ठीक है, 7/4। अब हम यहाँ कर ये काम करते हैं कि 25 में से घटा लेते हैं कि 7 में जो 4 का भाग देने का जो आंसर है वो घटा लेंगे, तो मैं 7 में 4 का भाग दे रहा हूँ, 7 में 4 का देखना है, 7 में कितने का देना है 4 का, 4 एकम 4 बचे 3, ये हमने 30 किया तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, 7 चौके 28 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजो 20, यानी एक पॉइंट कितना आ रहा है 45, एक पॉइंट कितना 45। ठीक है, 1.45। तो इस 25 में से घटाना आपको 1.45 घटा लेते हैं, देखो 25 में से घटाना आपको 1.45, ये मैं घटा देता हूँ, देखो यहाँ पर 25 में से घटाना आपको 1.45, देखो इसके पॉइंट ने पॉइंट 0 लगा सकते हैं, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 4 में से गया 3 और ये 2, तो 23.55, 23.55, तो इसका आंसर आ गया 23.55, 23.55। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से समांतर माध्य में निकालेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं, आपको प्रश्न इस प्रकार मिलेगा कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये दो कॉलम आपको दिए हुए मिलेंगे,
वर्ग अंतराल का और बारंबारता f का। आपको तीसरा कॉलम बनाना है x का, तीसरा कॉलम बनाना आपको x का, ठीक है। x होता है इस वर्ग अंतराल का बीच का मान, देखो 0 और 10 के बीच 5, ठीक है। और अब इनमें 10-10 का अंतर चल रहा है, तो 10-10 में जोड़ते हैं 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। फिर आता है d, d होता है x माइनस a, x ये वाले मान माइनस a होता है कल्पित मान जो हम मानते हैं, तो कल्पित मान हम माना 25 और इस कल्पित मान को मानते हैं इस x में से ही मानते हैं इनका बीच का मान, ठीक है। दो ऊपर है दो नीचे बीच वाला, और दोनों में दो संख्या बीच में देते हैं, इसमें कोई सी भी संख्या मान लो, आप छोटी संख्या मान लेना चाहिए, बड़ी मान लेना, ठीक है। ए आपने 25 मान लिया, तो 5 में से 25 के माइनस 20, 15 में से 25 के माइनस 10, 25 में से 25 0, एक बार 0 जरूर लाना है, और 0 के ऊपर चलेंगे माइनस के, 0 के नीचे आ जाएंगे प्लस, 35 में से 25 के 10 प्लस के आ जाएंगे, 45 में से 10 25 के 20। फिर f डी का, f और d का क्या होना चाहिए गुणा, तो 6 3 12 120 माइनस 100 ये 0 70 और 4 100 ये 80। अब योग करना है सिग्मा f और सिग्मा f d का, एक तो f का योग चाहिए, एक f d का योग चाहिए। योग का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा f देखो 6 4 10 10 से 10 20 और 13 से कितने होते हैं 20, तो 20 से 20 40। FD देखेंगे माइनस के होते हैं 120 और प्लस के होते हैं 150 150, तो कितने बचेंगे माइनस के 70 मान रखा। तो देखो कल्पित मान ये माना था सिग्मा f का आ गया, सिग्मा fd आ गया। समांतर माध्य का सूत्र होता है x बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd बटे सिग्मा f। a का मान 25 है प्लस ये सिग्मा f का मान माइनस था, तो मैंने इसको कोष्टक में बंद किया है क्योंकि दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, और एक साथ आएंगे तो एक संख्या को कोष्टक में बंद कर दो, तो माइनस 17/40 25 प्लस माइनस हो गए माइनस है, ठीक है। और 0 से 0 कट गया, क्या बचे 7/4, तो 25 में से घटाना 7 में 4 का भाग गया 1.45, और 25 में से 1.45 घटाएंगे तो 23.55 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, समझ गए होंगे। आपको सूत्र जरूर याद रखना है, सूत्र होता है समांतर माध्य का x बार बराबर a प्लस सिग्मा f d बटा सिग्मा f, ये सूत्र याद रखोगे। तो सूत्र आप याद रखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से कॉलम बनाने के अपने आप पता चलेगा। कैसे, आपको देखो एक सिग्मा f चाहिए, तो f का कॉलम आपको दिया हुआ सिग्मा fd चाहिए, सिग्मा fd कब निकलेगा जब f और d का गुणा होगा, तो d पहले निकालना पड़ेगा, और d निकालने का पता है कि x माइनस a होता है, x माइनस a होता है, x माइनस a का मतलब पहले x का मान निकालना है, तो पहले x का निकालना, x का निकाल लिया, फिर d निकालना है, d x माइनस a हो जाएगा, तो a आपको x में से चुनना है तो ये आ जाएगा, और फिर f और d का गुणा कर लोगे, तो इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करोगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन आना होता है, इसमें से 3 नंबर का एक पार्ट होगा, 3 नंबर का दूसरा पार्ट होगा, या तो समांतर माध्य या बहुलक आ जाएगा, या समांतर माध्य आ जाएगा, या माध्यक और बहुलक आ जाएगा, तीन में से दो चीज आनी है। तो इस समांतर माध्य इस प्रकार से करेंगे, आप अपनी नोटबुक में देखोगे या अपनी किताब में आपके जो और क्वेश्चन है वो आप सरल करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।